चलिए एक और डाउट डिस्कशन करना था। यहाँ पे एक डाउट आया है कि सर 60% ग्रुप वन का जो है सिलेबस कंप्लीट हुआ है और बाकी का रिमेनिंग बाकी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि सिलेबस आपका कितना कंप्लीट होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो मिनिमम आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब आपका 60% कंप्लीट हुआ है तो सबसे पहले इसके हिसाब से मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपने अगर वीडियो देखा हो ना देखा हो, मैं आपको बता दूँ कि कल ही वीडियो एक डाला था, ठीक है, 2 वीडियो डाले थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो। आपने अगर देखा हो, नहीं देखा है तो आपको वो देखना होगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं मैंने कि कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए आपके। आप ग्रुप 1 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ग्रुप 1 का जो है वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपने जो ये 60% कंप्लीट किया है उसमें वो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ चुके हैं या फिर नहीं आ चुके, ठीक है। अगर आ चुके हैं तो फिर आप जो है रिमेनिंग 20% आपको जो लगता है उसके अलावा चैप्टर कर लीजिए और फिर उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। 80% कंप्लीट हो गया, फिर आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और उसका ही रिवीजन करा करें, ठीक है। और अगर वो सारे चैप्टर आपके ये 60% में आ गए हैं तो फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% और थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। आपको सही लगता है उस तरीके से चैप्टर, और नहीं आए हैं तो फिर आपको वो कंप्लीट करने होंगे। वो एटलीस्ट वो चैप्टर तो आपको कंप्लीट करने होंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो आईसीएआई की वेटेज के हिसाब से और पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आते रहे उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि ये आपके चैप्टर होने चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आपको एटलीस्ट कंप्लीट करना है और 80% तक आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी वगैरह जो है करें, ठीक है। आपका 60% सिलेबस हुआ है और आप जो है अभी 20% करेंगे। तो आपको मैं एडवाइस देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपका आईसीआई स्टडी मेट है। आईसीआई स्टडी मेट के जो है आपके जितने भी क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मेट, ठीक है। उसके चाहे वो आपके इलस्ट्रेशन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, सारे कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में काफ़ी सारे स्टडी मेट के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा है, ठीक है। चाहे वो प्री पोस्ट हो या फिर बोनस इशू हो, राइट इशू हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे जो है चैप्टर प्रोवाइड कर दिए है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है 80% तक कंप्लीट करके लेके जाना है, ठीक है। तब जाके आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। बट जो आपको यहाँ पे एडवाइस है वो यही एडवाइस है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका एटलीस्ट ये 80% में आ जाना चाहिए, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर में एक भी चैप्टर आपका रहना नहीं चाहिए। तो बस आपके लिए एक ही एडवाइस है, आपका ये 60% ऑलरेडी हो चुका है, 80% कर लीजिए और इसी 80% का जो है रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब उससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आपके पास ये टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 80% होता है, 80% 75% कर लीजिए और वो याद रखिए कि इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया है वो चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। इस 80% में सारे चैप्टर्स आ जाने चाहिए, ठीक है। वो आप भूलेंगे नहीं। ओके।